हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लॉयड कंपनी का एसी है, हेवेल्स ब्रांड में ही आता है। तो चलिए इस एसी को हम रीइंस्टॉलेशन करेंगे, मतलब इस एसी को यहाँ से उतार करके दूसरी जगह पे लगाएँगे। यानी इसके सामने वाला दीवार जो इधर देख पा रहे होंगे, इधर सामने वाला दीवार पे इसको हम लगाएँगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए और इस एसी को क्यों अनइंस्टॉलेशन कर रहे हैं और क्यों इसको रीइंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। एसी को ऑन कर लिए हैं, यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है उसको सबसे कम कर देंगे, यानी मिनिमम कर देंगे, 16 डिग्री पे कर देंगे। तो होगा क्या, जो एसी का कंप्रेसर जो है वो थोड़ा जल्द स्टार्ट हो जाएगा, तो गैस लॉक करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, टेम्परेचर को हमने 18 डिग्री पे सेट कर लिया है। इसको और आप नीचे कर सकते हैं क्योंकि 16 तक ही आएगा, मिनिमम जो है 16 तक आ पाएगा। चलिए हमने टेम्परेचर को 16 डिग्री पे सेट कर लिया है। अब चलते हैं आउटडोर के पास में। आउटडोर के पास जाने के बाद वहाँ पे गैस लॉक करेंगे। तो अब गैस लॉक की प्रक्रिया हम आपको बताए हुए हैं, अगर चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं आप। दोस्तों, एसी को हमने यहाँ से ऑफ कर दिया क्योंकि गैस बैक किए थे, इसीलिए इसको ऑफ कर दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं। तो खोलने से पहले देखिए, यहाँ से स्विच को ऑफ किए हैं, तो यहाँ से प्लग को रिमूव कर लेंगे। प्लग को यहाँ से निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है स्टेबलाइजर के साथ में, तो इस वायर को खोल लेंगे। खोलिए, देखिए इस तरह से इसमें ये जो इसका कवर लगा हुआ है, इस कवर को खोल लेते हैं, फिर इसका वायर को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने वायर को निकाल लिया है। अब इसका बॉडी कवर को खोलेंगे, ठीक है। बॉडी कवर को खोल भी सकते हैं क्योंकि इसको अलग करना है, इसको यहाँ से निकाल करके उस दीवार पे लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बॉडी कवर भी खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो देख रहे हैं पाइप का ज्वाइंटर, ये ज्वाइंटर को खोल सकते हैं। ज्वाइंटर को खोलने के लिए यहाँ से अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, एसी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ में उठाना होगा। तो चलिए हम आपको उठा के दिखाते हैं। दोस्तों हम इसको देखें, अब यहाँ से पहले ये जो नीचे वाला जो फ्लैप देख रहे हैं, कवर, ये नीचे वाले इस कवर को निकाल लेंगे, तभी नीचे की तरफ में उठ जाएगा, यहाँ से खोलने के लिए बन जाएगा, क्योंकि इनडोर और आउटडोर का ज्वाइंटर जो होता है यहीं पे लगा हुआ रहता है पाइप का। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से, फिर इसको दबा करके इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल आसानी से निकल गया, ठीक है। देखिए जो पाइप का ज्वाइंटर है वो ज्वाइंटर यहाँ पे लगा हुआ है, जो इनडोर से और आउटडोर से दोनों पाइप आ रहे थे, यहाँ पे ज्वाइंटर लगा हुआ है। चलिए इसको खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए एसी को आगे की तरफ में उठाना होगा। एसी को आगे की तरफ में उठा लीजिए। ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ये नहीं उठ पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके डबल कवर है इसमें। देखिए एक ये कवर है, इसके नीचे एक और कवर है, मतलब इसमें जो दिया हुआ है वो डबल कवर दिया हुआ है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसका टॉप कवर आपको खोलना होगा। चलिए टॉप कवर खोलने के लिए देखिए यहाँ पे ये पहले जो इसका फ्रंट कवर है, इस फ्रंट कवर को आपको निकालना होगा। इस फ्रंट कवर को निकालने के लिए देखिए यहाँ से हाथ लगाएंगे और इसको आगे की तरफ उठाएंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकल गया। यहाँ पे ये डिस्प्ले का जैक लगा हुआ है, इस डिस्प्ले के जैक को आप निकाल लीजिए, इसको इस तरह से। देखिए इस तरह से डिस्प्ले का जैक को निकाल लिए, तो इस कवर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से इसका जो आगे वाला जो टॉप कवर था उसको हम निकाल लिए, फ्रंट कवर को। अब ऊपर का ये जो फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर को भी निकाल लेंगे। देखिए इस फिल्टर को भी नीचे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्रू लगे हुए थे, सारे स्क्रू को खोल लेंगे, तो ये जो आगे का जो ये बॉडी कवर है ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इसका स्क्रू खोल लीजिए। तो देखिए इस फ्लैप को भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फ्लैप को भी निकाल लेते हैं। तो इस फ्लैप को निकालने के लिए इस तरह से बीच वाला पहले जो लॉक है इसको निकालेंगे, तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से देखिए बीच वाला को निकाल लिए। अब इसको बीच में दबाएंगे और इसको इस साइड से निकाल लेंगे। देखिए इस साइड से लॉक निकल गया। अब इसको इस साइड से खींच लेंगे। देख रहे बिल्कुल आसानी से एक हाथ से निकल गया लॉक, देख रहे हैं। इसको निकालने के बाद देखिए एक स्क्रू यहाँ पे रहेगा, ऊपर 4 स्क्रू था, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। बॉडी में 4 था, एक नीचे रहेगा। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ रहेगा यहाँ पे। इस तरह से इसको निकाल लीजिए और यहाँ का स्क्रू भी खोल लीजिए। देखिए इस तरह से जी इसके बॉडी में जितने भी स्क्रू लगे हुए थे सारे स्क्रू खुल चुके हैं। तब इस कवर को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए इस कवर को इस तरह से इसको निकाल लिए। और इस पूरी बॉडी कवर को निकालेंगे। पूरी बॉडी कवर को निकालने के लिए इसके ऊपर यहाँ पे लॉक रहेगा। चलिए वो लॉक भी आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देख रहे हैं लॉक है, ये यहाँ पर एक लॉक है, इसी तरह से 3 लॉक ऊपर में रहेंगे।
तो तीनों लॉक को आप इस तरह से उठा करके इसको निकाल सकते हैं। इसको इस तरह से उठा करके हाथ से निकाल सकते हैं। देखिए इस लॉक से बाहर निकल गया, देखिए। और इसी तरह से तीनों लॉक को आप निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से तीनों लॉक को आप हाथ की मदद से निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से तीनों लॉक जब निकालेंगे तो बिल्कुल आगे की तरफ निकल जाएगा। बस सीधा इसको खींचेंगे तो आगे की तरफ भी निकल जाएगा। देख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से निकल गया। इस तरह से इसका आप कैबिनेट को पूरा खोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखिए ऊपर की तरफ उठाएंगे, देख यही नहीं निकल रहा था, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये लॉक फंसा हुआ है। अब इस लॉक को नीचे की तरफ करेंगे, दोनों साइड का लॉक देख रहे हैं, एक यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं। ये इस तरह से लॉक को निकाल लिए हैं। अब एसी को सीधा ऐसे रखेंगे ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आपको एक सपोर्ट लगाना होगा। तो चलिए हम एक सपोर्ट लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से आप भी सपोर्ट यहाँ पे लगा लीजिए। एक सपोर्ट हम लगा लिए हैं, तब यहाँ पे जो पाइप का ज्वाइंटर है वो खोलने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। अब 2 सलाई रेंज यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो दोनों सलाई रेंज को बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। चलिए इसके ऊपर देखिए टेपिंग किया हुआ है, पहले इस टेपिंग को आप बिल्कुल रिमूव कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए, तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे यही ज्वाइंटर है, जो इनडोर से आउटडोर का पाइप आ रहा है तो यहीं पे ज्वाइंट हो रहा है। ये हमारा इनडोर का पाइप हो गया, ये जो आ रहा है वो आउटडोर से होकर के आ रहा है। तो इस दोनों पाइप को खोलेंगे। तो दोनों पाइप को खोलने के लिए सबसे पहले आप निचली पाइप को खोलें, जो छोटा वाला जो पतला वाला जो पाइप है, इस पतला वाला पाइप को आप खोले तो ये जो मोटा वाला पाइप है इसको खोलने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें ताकत ज़्यादा लगाना होता है। अभी पतला वाला पाइप थोड़ा आसान से खुल जाता है। तो चलिए इस छोटे वाले पाइप को पहले खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ लपा लीजिए, खोलिए। ये दोनों साइड सलाई रेंज को अच्छी तरह से लगाइए। अगर दोनों साइड सलाई रेंज नहीं लगाइएगा तो यहाँ से ये पाइप मुड़ सकता है, ये टूट भी सकता है, ठीक। इसलिए दोनों साइड सलाई रेंज को आप जरूर लगाएं। हाथ से खोलिए, खुल जाएगा। फिर इस तरह से बिल्कुल आसानी से खुल गया। अब जब ये पतला वाला पाइप खुल गया तब इस मोटे वाले पाइप को भी खोल लेंगे। चलिए इस पाइप को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए तो इस पाइप को खोलिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल ये खुल चुका है। अब ये जो इसका वायर है, इस वायर को आप खोल लीजिए, क्योंकि जो आउटडोर में जो वायर जा रहा है उसका कनेक्शन यहाँ से किया हुआ है। तो चलिए हम यहीं से आउटडोर के लिए जो वायर जा रहा है उसको हम यहीं से खोल लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ में देखिए ड्रेन वाला पाइप लगा होगा, जो पानी वाला पाइप है, तो उस पाइप को भी आप पहले निकाल लीजिएगा, तो ये खोलने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ था, ये ड्रेन वाला पाइप था पानी वाला, इसको भी हम निकाल लिए हैं। चलिए इस तरह से ओनली वायर बच गया, इस वायर का कनेक्शन निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए इस वायर का कनेक्शन यहाँ से होकर के जा रहा है। ये हमारा जो वायर है ये आउटडोर के लिए यहाँ से जा रहा है। चलिए इस वायर का कनेक्शन आप यहाँ से खोल लीजिए इस तरह से। देख रहे हैं इसमें जो वायर लगाया हुआ है वो 3 कोड वायर है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 कोड वायर है। इसमें एक न्यूट्रल का है, एक फेज है और एक बॉडी अर्थ का है। चलिए इस तीनों वायर को आप खोल लीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे जो तीनों वायर था, जो हमारा आउटडोर के लिए जो वायर जा रहा था, देखिए इस तरह से इसको खोल लिए हैं। चलिए इस वायर को निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से इस वायर को अलग कर लिए, बिल्कुल निकाल लिए। अब ये जो हमारा इनडोर है ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, बिल्कुल आसानी से आगे की तरफ में निकल जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, स्टैंड से इसको नीचे की तरफ उतार लेते हैं। इसको ऊपर की तरफ हल्का उठाएंगे और आगे की तरफ खींच लेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देख लें दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जब यहाँ पे इनडोर लगा हुआ था तो इसको हटवाया क्यों गया था। चलिए हम आपको रीजन बताते हैं। देखिए इसमें रीजन था, जो पहले से लगा हुआ था यहाँ पे ऐसी इंडोर, तो ये देखने में सही नहीं लग रहा था, क्योंकि देख रहे एक साइड बहुत ज़्यादा तिरछा झुका हुआ है, ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। तो चलिए इस तरह से पता नहीं चलेगा, हम आपको लेवल रख के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा लेवल मीटर हो गया। देखिए इसको जब रखे हैं, देख रहे कितना तिरछा है, इस साइड से इसको इतना उठाना होगा अभी।
तो ये इतना इतना उठाएंगे, यानी समझ लीजिए ये हाफ इंची से भी ज़्यादा है, यानी हाफ इंची से ज़्यादा इस साइड जब उठेगा तब जा करके ये लेवल में आएगा। इस तरह से देख रहे हैं, हाफ इंची से ज़्यादा उठेगा तब। तो इस तरह से ये बिल्कुल तिरछा देखने में लग रहा था, तो बिल्कुल ख़राब देखने में लग रहा था। तो इसीलिए सर ने इसको रीइंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, मतलब इसको खोल करके दूसरी जगह लगा रहे हैं, बिल्कुल सीध में लगवा रहे हैं। चलिए आप भी ऐसा दोबारा गलती नहीं करिए, ताकि आपको दोबारा खोल करके लगवाना हो। तो चलिए इस तरह से आप एक लेवल मीटर ले लीजिए, जिससे आप देख करके बिल्कुल लेवल में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं बिल्कुल ये पहले से तिरछा लगा हुआ था, तो इसी तरह से आप कभी भी मत लगवाइएगा। ठीक है, चलिए इसको हम खोल करके फिर से सीधा से लगाते हैं। तो दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद में देखिए ये स्टैंड बिल्कुल निकल चुका है, और ये रहा इसका पाइप। तो इस पाइप को भी निकालेंगे, क्योंकि इस पाइप को यहाँ से निकाल कर करके इस साइड लगाना है हमको, पाइप को इधर से निकालना है। ठीक है, चलिए इस पाइप को निकालते हैं। चलिए एक गलती आपको और बताते हैं, गलती तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन चलिए आप अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करिए, हम भी सही करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो पाइप लगा हुआ है ये बिल्कुल तिरछा लगा हुआ है, इस तरह से पाइप आप कभी भी मत लगाइए। देख रहे ये जो ऊपर से पाइप आ रहा है और ये सीधा बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, मतलब ढाल होकर के इस तरह से घर के अंदर घुस रहा है। तो इस तरह से आप नहीं लगाइए, क्योंकि जो बरसात का जो पानी रहेगा वो पाइप से होते हुए इस पाइप पे आ जाएगा, इस पाइप पे आएगा तो यहाँ पे अंदर चला आएगा पानी। जब पानी अंदर आएगा तो बिल्कुल ये घर के अंदर पानी गिरेगा, तो ये सही तरीका नहीं है। आप इसको वहाँ से बिल्कुल सीध करके नीचे कर लीजिए, और पाइप को हल्का ऊपर रखिए, इस तरह से ऊपर रखिए, तो जो वहाँ का जो पानी रहेगा बिल्कुल वहीं पे गिर जाएगा, बाहर की साइड गिर जाएगा, अंदर के साइड में पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए इस पाइप को लगाते समय। चलिए हम लगाएंगे तो उस समय भी आपको बताएंगे किस तरह से पाइप को लगाएंगे। चलिए इस पाइप को अब खोल लेते हैं, इस पाइप को इस तरह साइड निकाल करके इस साइड से अब उस साइड को हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, हम पाइप को जो अब इस साइड से निकाल रहे हैं, देख रहे हैं इधर इस साइड से निकाल रहे हैं। पहले जो निकला हुआ था पाइप वो इधर से आकर के यहाँ पे लगा हुआ था एसी। ठीक है, इंडोर। अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, इंडोर को यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए पाइप को इस साइड से निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पाइप को निकालने के लिए देखिए इस साइड जो पाइप किए हैं, तो पाइप पहले से मुड़ा हुआ था इतना, देख रहे हैं थोड़ा सा, और इसको सीधा करने में और बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे मुड़ चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पाइप इतना ज़्यादा मुड़ चुका है यहाँ से। तो इस तरह से अगर आप छोड़ दीजिएगा तो कूलिंग जो होगा परफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से जो गैस जो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे आकर के रुक जाएगा रेफ्रिजरेंट, उसका स्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे आइस जमना शुरू हो जाएगा और कूलिंग परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप भी काम कर रहे हैं, अगर आप भी पाइप को लगा रहे हैं, अब एसी को लगा रहे हैं, तो अगर इस तरह से पाइप मुड़ जाए तो आप इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ से काट करके फिर से ब्रीजिंग करके फिर से पाइप को लगाइए। ठीक है, तब जाकर के परफेक्ट रहेगा। अगर इसी तरह से आप छोड़ दीजिएगा तो कूलिंग तो करेगा, लेकिन जो प्रॉपर कूलिंग रहेगा वो नहीं हो पाएगा, और हो सकता है तो धीरे धीरे ब्लॉक भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मुड़ चुका है। तो चलिए हम इसको काट करके यहाँ पे दूसरा पाइप जो लगेगा उसको ब्रीजिंग करेंगे। और पाइप मेरा छोटा पड़ जा रहा है, देख रहे हैं ये पाइप जो है हमारा यहाँ तक आ रहा है। अब इस पाइप को थोड़ा और लंबा करना है, मतलब पाइप को वहाँ तक करना है, क्योंकि एसी हमारा जो लगेगा इंडोर वो वहाँ पे लगेगा। तो चलिए इस पाइप को वहाँ से हम काट करके वहाँ पे ब्रीजिंग भी करेंगे, और इतने लंबे पाइप को भी लगाएंगे, और यहाँ भी हम एल टाइप बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें किस तरह से इसको एल बनाएंगे, किस तरह से इसको बाहर निकालेंगे, इस ताकि पानी अंदर नहीं आए, जो बारिश वाला पानी रहेगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, हमारे साथ बने रहें। दोस्तों चलिए हम इनडोर को लगा रहे हैं, तो इनडोर को लगाने के लिए सबसे पहले आप उसको लेवल जरूर करें। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे होंगे ये हमारा इनडोर स्टैंड है। ठीक है, तो इस इनडोर स्टैंड को हम बिल्कुल लगा लिए यहाँ पे सीधे में, क्योंकि दीवार के बीच में लगेगा। ये पीछे वाला दीवार है, दीवार के बीचों बीच लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल लेवल पे रखें, आप देख रहे हैं स्ट्रिप लेवल को हमारा, देखिए जो ऊपर में लेवल मीटर रखा हुआ बिल्कुल सीध में है। तो इस तरह से आप भी बिल्कुल इसको सीध में रखें, ताकि जो हमारा इनडोर जो एसी लगेगा तब वो बिल्कुल सीधा देखने में लगेगा, यानी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा वो, और बिल्कुल सीधा दिखेगा वो। तो चलिए इस तरह से बिल्कुल सीध में लगाइए, इसको तिरछा कभी भी मत लगाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि एक तरफ तिरछा लगाएंगे तो पानी जो हमारा निकलेगा वो बिल्कुल आसानी से निकलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको सीधा लगाइए, पानी बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका मार्किंग कर लेते हैं। चलिए मार्किंग कर लीजिए इसका। देखिए इस तरह से ये मार्किंग हो चुका है। अब इसका ड्रिल कर लेते हैं, मतलब इसको जहाँ जहाँ मार्किंग किया वहाँ वहाँ इसका छेद कर लेते हैं। ठीक है, ड्रिल कर लेते हैं। तो चलिए इसको ड्रिल करते हैं। चलिए इस तरह से इसको ड्रिल कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से इसका देख रहे हैं, इसमें ड्रिल हो चुका है, छेद हो चुका है। तो अब छेद होने के बाद में इसमें देख रहे हैं पीवीसी गुल्ली को डालेंगे, देख रहे हैं पीवीसी गुल्ली है ये। तो चलिए पीवीसी गुल्ली सभी में लगा दीजिए एक एक करके। दोस्तों इस तरह से देखिए हमने जितने भी स्क्रू जितने भी छिद्र किए थे इसमें, जितने भी ड्रिल किए थे सभी में स्क्रू लगा लिए, 3 इधर
और 3 उधर लगाए। आप सोच रहे होंगे बीच में क्यों नहीं लगाए, तो बीच में देखिए इसमें लगा भी सकते हैं, इसलिए भी नहीं लगाए क्योंकि बीच में देखिए ये होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका जो पाइप है वो बीच से आया हुआ है, इसलिए दोनों साइड हम 3-3 लगा दिए तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको टाइट करेंगे, इसको हथौड़ी से नहीं ठोकेंगे ज़्यादा, क्योंकि हथौड़ी से ठोकेंगे तो फिर ये खोलने वक्त में ज़्यादा दिक्कत करेगा, इसलिए इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से इसको टाइट करेंगे। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल स्टैंड ये बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है। अब इसको इनडोर को लगाएंगे, देख रहे हैं ये हमारे पास में रहा इनडोर। तो इसको लगाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि जो हमारा पाइप निकलेगा वो किस साइड निकलेगा। तो देख रहे हैं हमारा पाइप जो है इस साइड से निकलेगा, इधर होकर के, तभी तो इसमें आकर के ज्वाइंट होगा। तो हमारा जो पाइप है इस साइड निकलेगा, और ये इसका जो पाइप है देख रहे हैं, इसका जो पाइप है ये पाइप हमारा इस साइड में जा रहा है, मतलब ये उल्टा साइड में जा रहा है। तो इस लगाने से पहले इस पाइप को आप बिल्कुल सीध कर ले, मतलब इसको इस साइड की तरफ में कर ले, ठीक है। उसके बाद में इसको फिर लगाएंगे। तो चलिए इस पाइप को पहले हम इस तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अब इसको हम लगाएंगे, तो अब जब लगाएंगे इंडोर को तो ये जो पाइप देख रहे हैं बिल्कुल राइट साइड में निकल गया, तो ये पाइप हमारा इंडोर वाला और ये हमारा रहेगा आउटडोर वाला पाइप, ये दोनों पाइप बिल्कुल आसानी से ज्वाइंट हो जाएगा। और जितना घटेगा पाइप इसको आसानी से हम नाप भी सकते हैं, ठीक है। जब ये इंडोर लग जाएगा तभी नाप पाएंगे, इस तरह से सही तरीके से नहीं नाप पाते। चलिए इसको हम लगा लेते हैं इंडोर को। देखिए इस तरह से इसको अब लगा लेंगे। यहाँ पे इसका लॉक फंसेगा, ये जो हमारा लॉक दे रहे हैं ये उसमें फंस जाएगा ऊपर वाला स्टैंड में जाकर के। चलिए इस तरह से इसको लगाइए, ऊपर उठाइए पहले इसको। तो ये इस तरह से इसको फंसाएंगे तो ऊपर का जो ये लॉक है वो बिल्कुल लॉक पे जाकर के बैठ जाता है, ठीक है आराम से। चलिए ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड में करिए, हल्का हल्का राइट साइड, हाँ बस ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये लेवल देख लेंगे, दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। उसको नीचे करिए वहां से, हाँ देखिए इस तरह से बिल्कुल ये सीधा लग चुका है, देख रहे हैं बिल्कुल ये सीधा में लग चुका है। चलिए इसका कैबिनेट लगा करके आपको लेवल करके दिखाएंगे कि सीधा में है या टेढ़ा है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 लॉक फंसता है, एक एक साइड में लॉक लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है। दोनों लॉक ये नीचे लग जाने के बाद में ये आगे की तरफ खिंचाता नहीं है, ठीक है। चलिए इस लॉक को बिल्कुल अच्छी तरह से आप लगा लीजिएगा। तो चलिए इसको इंडोर को लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आउटडोर का ये जो पाइप है इसका भी कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इस पाइप को पहले नाप करके फिर इसका ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ढक्कन लगाएंगे। जो एक इसका जो कैबिनेट है, जो इसका कवर है उसको सबसे लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पाइप को लगाते हैं। दोस्तों इस तरह से देखिए इसको हम पाइप को कटिंग कर लिए, यहाँ से देख रहे हैं इस पाइप को हम अच्छी तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब इस पाइप को ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये जो हमारा पुराना वाला पाइप था, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा मुड़ चुका था, देख रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पे ये पिंच हो चुका था, तो इसीलिए यहाँ से हम इसको कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें नई जो हमारे पास पाइप है उस पाइप को हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास में है, ये नई पाइप है, इसी के साइज का है, ये सेम साइज है। ये भी ये हाफ का पाइप है, ये भी हाफ का, ये दोनों सेम साइज का है। तो चलिए सेम साइज का पाइप को हम ज्वाइंट करेंगे, और किस तरह से ज्वाइंट करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस पाइप को पहले सीधा कर लेते हैं। कोई भी पाइप रहे, कितना मोटा पाइप रहे या पतला पाइप रहे, किसी भी पाइप को बिल्कुल आसानी से सीधा कर सकते हैं। तो चलिए सीधा करते हैं। तो देखिए सीधा करने के लिए सबसे पहले आप इसको इस तरह से रख लीजिए जमीन पे, मतलब जमीन पे इसको खड़ा इस तरह से रख लीजिए। अब किसी एक सिरा को, जैसे ये सिरा आपका बाहर वाला है, तो इस सिरा को पैर से इसको जोर से दबाइए, ठीक है, देख रहे हैं सर, पैर से इसको जोर से दबाइए और इसको इस तरह से लगाते जाइए। उसके बाद इसको इस तरह से जमीन पे इसको बस दबाता हुआ चले जाइए, इस तरह से, देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से आसानी से बिल्कुल सीधा हो जाएगा। नहीं इस तरह से बिछाता हुआ चले जाइए, जिस तरह से आप खेत में पाइप को बिछाते हैं बस उसी तरह से इसको बिछाते हुए चले जाना है, देख रहे हैं इस तरह से हम इस पे चढ़ते जा रहे हैं, बस ये बिल्कुल सीधा होता चला जाएगा, देख रहे हैं इस तरह से। कितना लंबा पाइप रहेगा इस तरह से आप बिल्कुल इसको सीधा कर सकते हैं, देख रहे हैं। पाइप को जिस तरह से खेत में बिछाते हैं उस तरह से इसको बिछाते हुए चले जाएंगे, देख रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल ये आसानी से बिल्कुल सीधा ये हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो चलिए इस तरह से आप सीधा कर सकते हैं पाइप को। दोस्तों इस तरह से देखिए ये हमारा जो पाइप था आप सीधा कर लिया। अब इस पाइप को ज्वाइंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए इस पाइप का देख रहे होंगे, ये भी आपका हाफ का पाइप है और जो पुराना वाला पाइप है वो भी हाफ है, दोनों सेम साइज का पाइप है, समझ रहे हैं, दोनों सेम साइज का पाइप। अगर दोनों सेम साइज का पाइप है तो ये इस तरह से जुड़ेगा नहीं। इसका जो है किसी एक पाइप का, दोनों में से किसी एक पाइप का, या तो पहले वाला पाइप या तो इस पाइप, नई न्यू पाइप को, किसी को भी इसका आंतरिक व्यास बढ़ाना होगा। इसके अंदर का जो व्यास होगा, किसी दोनों में से किसी एक पाइप के आंतरिक व्यास को बढ़ा दीजिए, उसके बाद बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो आंतरिक व्यास को बढ़ाने के लिए आपको स्विंगी टूल्स की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि इसको बोलते हैं स्विंगी टूल्स, देख रहे हैं आप। इसमें हर पाइप का घाट बना हुआ स्टेप बाय स्टेप, जिस पाइप में जहाँ पे लगना होता है वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से इसमें लगा करके इस पे थोड़ा ऊपर से चोट लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसका आंतरिक व्यास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिस पाइप का ये रहेगा उससे एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, ठीक। जैसा कि देख रहे हैं ये इस पाइप का है, ठीक है, इस लेवल का है, तो इसको इस पे चढ़ा देंगे यहाँ तक, ठीक है। इसको इस पे चढ़ा देंगे तो बिल्कुल आसानी से आंतरिक व्यास इसका बढ़ जाएगा और बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएगा।
तो चलिए इस पाइप का हम आंतरिक व्यास इसका बढ़ा लेते हैं, उस पाइप को ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों अगर सेम साइज का पाइप हो तो किसी भी एक पाइप का आप आंतरिक व्यास को बढ़ा लीजिए तो दोनों पाइप बिल्कुल आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ठोक ठोक कर करके इसको बिल्कुल आसानी से इसका आंतरिक व्यास आप बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका आंतरिक व्यास जो अंदर का बढ़ चुका है, देख रहे हैं आप, ये ज़्यादा फैला हुआ दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं ये बिल्कुल ज़्यादा फैल गया है, मतलब ठीक है, ये बिल्कुल इतना तक ठीक है। अब इसमें जो पुराना वाला पाइप है उसको इसके अंदर डाल देंगे, इस तरह से इसको अंदर डाल करके और बाहर फिर से ब्रीजिंग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक पाइप का आप आंतरिक व्यास बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम इसको अब ज्वाइंट करते हैं, वहाँ पे ब्रीजिंग करते हैं। दोस्तों अब इस साइड में इसका फ्लेयरिंग बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे होंगे इधर एक साइड में फ्लेयरिंग बनाएंगे, ठीक है। फ्लेयरिंग बनाएंगे तभी ये इंडोर का पाइप में टाइट हो पाएगा, ठीक है। तो फ्लेयरिंग बनाने से पहले आप ध्यान रखिए जो इसका फ्लेयर नट है, ये जो फ्लेयर नट है, इस फ्लेयर नट को बिल्कुल इसके अंदर डाल दें इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर में लगा दें। देखिए इसके अंदर में नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसका मुंह ज्यादा ये फैला हुआ है, इसलिए फ्लेयर नट अंदर नहीं जा रहा है। तो यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। तो काट देंगे इसका मुंह, तो गोल भी हो जाएगा और ये फ्लेयर भी बिल्कुल सही से बनेगा। तो चलिए इसको इस तरह से काट लेंगे। कटिंग करने के लिए आप जानते ही होंगे, इसको इस तरह से बिल्कुल आराम से काट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ कट जाएगा। देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल ये स्मूथ कट चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर में ये जो फ्लेयर नट है इसको लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए फ्लेयर नट को लगा दिए हैं। अब इसमें यहाँ पे फ्लेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लेयर बनाएंगे। तो फ्लेयर बनाने से पहले अगर आपके पास स्विंगी टूल्स हो तो इसको इस तरह से थोड़ा सा साफ कर ले। देखिए इस तरह से इसको साफ कर लेंगे तो इसका जो मुंह रहेगा अंदर वाला जो फ्लेयर सही से बनेगा और ये सफाई भी इसके सही से हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इस तरह से। देख रहे हैं बिल्कुल ये सही हो चुका है। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये हमारा रहा फ्लेयरिंग टूल्स, फ्लेयरिंग बनाने वाला टूल्स, जिससे हम फ्लेयर बनाएंगे तो इसी को टूल्स बोलते हैं, फ्लेयरिंग टूल्स है, ठीक है। तो चलिए इसमें लगाते हैं। तो किस साइज में लगाना है? तो हमारा जो पाइप है वो हाफ का पाइप है, तो यहाँ पे भी हाफ का दिया हुआ है, तो इसी में हम लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से लगा लेंगे। ध्यान रखिए कि इसमें बनाना किधर है, फ्लेयर बनाने के लिए दोनों साइड में दिया हुआ है। तो जिस साइड में ये गोल वाला घाट दिया हुआ रहे, देख रहे हैं, जिस साइड में ये गोल वाला घाट दिया हुआ रहे उसी साइड में फ्लेयर बनाएंगे। देख रहे हैं इस साइड, जिस साइड में गोल दिया हुआ है उसी साइड में फ्लेयर बनाएंगे। तो चलिए इसका देखिए इस साइड में नहीं दिया हुआ है, इस साइड दिया हुआ है, तो इसको इधर से पाइप को लगाएंगे, इस साइड में इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इसको उतना ही रखेंगे जितना में फ्लेयर बनाना है, ये उतना ही पाइप को बाहर निकालेंगे इस साइड में। देखिए इतना पे हमको फ्लेयर बनाना है तो इतना इसको बाहर निकालेंगे और इसको फिर टाइट करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड बराबर टाइट करेंगे, ठीक है। दोनों साइड बराबर टाइट करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फ्लेयर बनाते हैं। देखिए इस तरह से इसको लगाएंगे ऐसे और इसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएगा घाट पे जा करके। देख रहे इसको इस तरह से घुमा दिए, इस तरह से फिर अब ये टाइट घूमेगा तो इसको बिल्कुल घुमाते जाना इस तरह से। ये तो इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे। जब ये पूरा टाइट हो जाएगा, अब ये घूम नहीं पाएगा क्योंकि ये फ्लेयर बन चुका है, ठीक है। तो चलिए ये पूरा टाइट हो चुका है, अब इसको नहीं घुमाएंगे, अब इसको खोल लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से खोल लिए। अब इसको खोल करके देखते हैं कैसा फ्लेयर बना है। तो चलिए खोलते हैं। देखिए इस तरह से इसका फ्लेयर ये बन चुका है। ये हमारा रहा फ्लेयर नट को, इसको लगा के देखिए अब सही से बन पाया या नहीं। देखिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये बैठ जाएगा। आप चाहे तो इसको लगा करके एक बार चेक भी कर सकते हैं कि सही से हो पाएगा कि नहीं। तो चलिए हम लगा करके आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल फ्लेयर सही से बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए इस पे कार्बन लगा हुआ है, देख रहे ऊपर से कार्बन लगा हुआ है। तो पहले आप इस तरह से सरस कागज से आप इसको अच्छी तरह से इसको साफ कर लीजिए। इसको इस कागज की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, ठीक है। साफ करने से फायदा ये होगा कि जब आप ब्रीजिंग करेंगे तो उस समय जो आपका ब्रीजिंग रड रहेगा वो गोल गोल नहीं होगा, ठीक है। अच्छी तरह से वो ब्रीजिंग हो पाएगा इसमें। चलिए इस तरह से इसको साफ कर लीजिए, थोड़ा सा रगड़ करके हम कर लेते हैं इसको। आप भी इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा, तब जाके ब्रीजिंग करेगा तो बिल्कुल सही से ब्रीजिंग होगा।
इस तरह से इसको देखिए हम बिल्कुल अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लिए, ठीक है। अब जब इसको ब्रीजिंग करेंगे तब गोल गोल नहीं बनेगा ब्रीजिंग रड, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से अब यहाँ पे ब्रीजिंग हो पाएगा। तो चलिए इसको ब्रीजिंग करते हैं इस तरह से। देखिए ये इस पाइप को हल्का सा तिरछा कर लिए हैं, देखिए इस तरह से इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। पाइप को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, हाँ इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको फिटिंग कर दिए, ठीक है। इस तरह से फिटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे ब्रीजिंग करेंगे, तो ध्यान रखिए पीछे प्लास्टिक का पाइप है, ठीक है। तो इसको ब्रीजिंग थोड़ा ध्यान से करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से इसका ब्रीजिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम ये सेफ्टी गार्ड भी लगा लिए हैं। सेफ्टी गार्ड लगाने से फायदा है दोस्तों, तो ये हीट पीछे की तरफ नहीं जाएगा और ये बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे ब्रीजिंग हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम इस तरह से ब्रीजिंग कर लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हीट होने देंगे, बिल्कुल लाल होने देंगे, ठीक है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हीट हो जाएगा तभी जाकर के हम अपना ये ब्रीजिंग रड को वहाँ पे लगाएंगे, ठीक। बस उसको अस्थिर से रखिएगा, हिलाइएगा नहीं, ठीक। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से लाल हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए अपना एक जो ब्रीजिंग रड है उसको हल्का सा सटाएंगे, वो बिल्कुल ले लेगा आपको, देख रहे हैं। तो ब्रीजिंग रड बिल्कुल हल्का सा सटाए ले लिया। फिर इस तरह से बिल्कुल आसानी से ले लिया, देखिए ब्रीजिंग बिल्कुल आसानी से हो चुका है। ब्रीजिंग करने के बाद थोड़ा देर तक इसी तरह से इसको शांत रखेंगे ताकि जब बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे ये बिल्डिंग हो पाए, मतलब ब्रीजिंग हो पाए बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे ब्रीजिंग हो चुका है दोस्तों। इस तरह से देखिए दोनों पाइप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये इनडोर का पाइप ये हो गया, इनडोर का पाइप इधर वाला, ये हमारा आउटडोर का पाइप हो गया। इस दोनों पाइप को यहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक है। तो बैठाइए इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से बिल्कुल सही तरीके से बैठाएंगे और इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। दोनों को सेम मिलाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल नट जो है बिल्कुल स्मूथ जाना चाहिए, बिल्कुल ढीला जाना चाहिए, ठीक है। और जब आप टाइट भी कर रहे हैं दोनों पाइप को तो आप दोनों सलाई रेंज को जरिए लगाएं, यानी 2 सलाई रेंज को लगाएं, ठीक है। एक इस तरह एक इस तरह, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सलाई रेंज है इसमें सटा हुआ नहीं, इसे नहीं रहना चाहिए, इसको बिल्कुल नट के बराबर पे रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से नट के बराबर पे, ठीक है। देख रहे हैं ये नट के बराबर पे ही रहना चाहिए, ज़्यादा इधर रहेगा तो ये वाला जो नट रहेगा इसमें टाइट नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा। तो इसको और थोड़ा पीछे करिए, इस वाले सलाई रेंज को और पीछे करिए, थोड़ा और पीछे करिए उसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब उसको टाइट करिए सही से। दोस्तों इस तरह से देखिए इसका पूरा पाइप का जो कनेक्शन था बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से टेपिंग भी कर दिए, देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे आया, बिल्कुल यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। और ये जो पानी का जो पाइप था वो भी इसके साथ में बाहर निकल गया, ठीक। अब जो ऊपर का जो बरसात का पानी है वो इधर नहीं आ पाएगा क्योंकि वहाँ पे कोने से वो बिल्कुल नीचे की तरफ में निकल जाएगा पानी। तो बिल्कुल इस तरह से इसको लगा चुके हैं यहाँ पे, देखिए। अब इसका कैबिनेट लगाएंगे, जो ऊपर का जो इसका कवर था उस कवर को आप लगा लेते हैं। चलिए कवर को लगाइए अब इसको। देखिए जिस तरह से इसका कवर खोले थे, इसका बॉडी कवर खोले थे, उसी तरह से इसका बॉडी वाला कैबिनेट को लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से देखिए पूरा फाइनल हो चुका है। इसका जो टॉप कवर हम खोले थे बिल्कुल उसी तरह से इसको लगा चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो वायर आप देख रहे होंगे ये टेम्परेरी हम लोग लगाए हैं क्योंकि वायर थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। चलिए अब यहाँ से लाइन देते हैं। ये स्टेबलाइजर में लाइन आ चुका है, 5 सेकंड के बाद में स्टेबलाइजर आउट करेगी लाइन। ठीक है, यहाँ एसी में लाइन आ चुका है। अब इसको रिमोट से ऑन करते हैं। इस तरह से रिमोट से इसको ऑन करेंगे। टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे तो ये कंप्रेसर इसका जल्द स्टार्ट हो जाएगा। फैन स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर बिल्कुल अब चालू हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद में कंप्रेसर इसका स्टार्ट होगा। चलिए थोड़ा देर वेट करते हैं।